हाय दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं भगवान कृष्ण की पूजा करती हूँ, तो उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि भगवान कृष्ण की पूजा प्रतिदिन करने से लाभ मिलता है और कष्ट कटती है और बहुत अच्छा लगता है कि भगवान कृष्ण की हम लोग पूजा करते हैं। तो आप लोग भी कृष्ण भगवान की पूजा स्टार्ट करिए। और राम और कृष्ण में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही हैं। और जो लोग, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो शंकर जी को मानते हैं, बहुत लोग विष्णु भगवान को मानते हैं, बहुत लोग कहते हैं अरे मैं तो साईं बाबा को मानती हूँ। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि भगवान में कोई अंतर नहीं, एक ही होते हैं और कोई भेदभाव नहीं होता है भगवान का, ना करना चाहिए। क्योंकि हम राम को पूजते हैं, हम कृष्ण को पूजते हैं, हम शंकर जी को पूजते हैं, तो वो तो एक ही है ना, माता पिता एक ही होते हैं। और हम लोग भेदभाव करने लगते हैं कि वो शंकर जी हैं, वो कृष्ण हैं, वो विष्णु भगवान हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग जितना हो सके कृष्ण का जाप करो, राधा का जाप करो। क्योंकि मैं बचपन से ही आज तक का मैंने अपने मम्मी पापा को देखा, तो मैंने उनसे शिक्षा पाई है। तो आज तक का मैं उन्हीं के आदर्श में चलती आ रही हूँ। और मैं बचपन से पूजा पाठ बहुत करती हूँ। और कृष्ण जी को कैसे मनाना चाहिए, उनसे कैसे पूजा का फल लेना चाहिए, वो तो मुझे बचपन से मालूम है। कृष्ण जी को सिर्फ राधा का जाप करना चाहिए, राधा का नाम सुनाना चाहिए, राधा का गुणगान करना चाहिए, तो कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि भगवान कृष्ण का नाम लो तो भगवान कृष्ण जी आपका कष्ट काटेंगे और आपका जितने भी जो लोग निगेटिव ऊर्जा पकड़ लेती है वो भी हट जाता है भगवान कृष्ण का नाम और जाप करने से। 108 जाप करो तो और ये अच्छा होता है दोस्तों। तो आज मैंने सोचा कि अपने पूजा पाठ के बारे में थोड़ा सा बताऊँ। मैं पूजा पाठ बहुत करती हूँ। मैं 15 दिन में जो व्रत पड़ता है, मैं हफ्ते में 2 बार व्रत रहती हूँ, मंगल कभी शुक्र, और गणेश चौथ का व्रत रहती हूँ, प्रदोष व्रत रहती हूँ, और क्या क्या बताऊँ आपको, और एकादशी व्रत रहती हूँ। काफ़ी व्रत ऐसी हैं जो 15 दिन में पड़ते हैं, महीने में 2 बार पड़ते हैं, तो मैं सारे रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है व्रत रहने में। और रहना भी चाहिए व्रत, क्योंकि व्रत रहने से मन को शांति मिलती है और नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म हो जाती है। जिसके शरीर में नेगेटिव ऊर्जा है, जिसके घर में ऊर्जा है नेगेटिव, सब दूर हो जाता है। क्योंकि मेरा बचपन से ही, मैं बहुत छोटी थी तब से मैं व्रत रह रही हूँ माता रानी का। मैं शायद बहुत ही छोटी थी तब से 9 दिन का व्रत फास्ट कर रही हूँ। पहले तो मैं कुछ खाती भी नहीं थी, बोलती भी नहीं थी, गूंगी बनी रहती थी चुप। अब तो मैं बोलने भी लगी हूँ, नवरात्र में बात करती हूँ। और मगर हाँ, नवरात्र में किसी घर नहीं जाती हूँ सिवा मंदिर के सिवा, किसी घर, चाहे जितना भी किसी के घर में जागरण हो माता का, चाहे जितना भी किसी घर में फंक्शन हो, मैं नहीं जाती। 9 दिन मैं कहीं नहीं जाती माता को छोड़ के, क्योंकि माता को मैंने स्वयं बुलाया है, तो मैं किसी के दरवाजे में नहीं जाती हूँ। ये मेरा कुछ रूल है जो मैं फॉलो करती हूँ, और वो अभी तक का मैं फॉलो करती आ रही हूँ बचपन से दोस्तों। और वो फॉलो करने से मुझे बहुत लाभ होता है और अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। अब लोग बुरा मानते हैं, लोगों को लगता है कि घमंडी है या कुछ भी हो, तो उनके विचार हैं, वो अपना सोचे। पर मैं, जो मेरा रूल है, वो मैं अपना रूल अपनाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से भगवान कृष्ण जी के बारे में बताऊँ। और क्योंकि माँ और कृष्ण भगवान, राधा जी सब एक ही हैं। और उनको अलग अलग लोग पूजते हैं, किसी दुर्गा के रूप में, किसी को लक्ष्मी के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में, किसी शंकर जी के रूप में। हमें पूजते, सभी को पूजते हैं, पर मैं मानती एक को हूँ। मैं यही सोचती हूँ, ये मेरा राम है, यही मेरे सब कुछ है।
तो दोस्तों भगवान को मानना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर पे ईश्वर का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये लंबी वीडियो बन रही है, इसलिए अभी मैं शॉर्ट वीडियो और डालूँगी। राधे राधे दोस्तों।